हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नीट 2025 का एक और क्वेश्चन जो कि आया था हमारी क्लास 11th के चैप्टर पे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल पे। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन पे फ्रॉग के रेस्पिरेशन के पे ये क्वेश्चन आया था। तो आइए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग डिटेल में इसके आंसर पे आएंगे। तो क्वेश्चन है फ्रॉग्स रिस्पायर इन वाटर बाय स्किन एंड बकल कैविटी एंड ऑन लैंड बाय स्किन बकल कैविटी एंड लंग्स। ये स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें से ये करेक्ट आंसर बताना है कि जो लैंड पे फ्रॉग कैसे रिस्पायर करता है और ये जो वाटर में जो फ्रॉग है वो कैसे रिस्पायर करता है। ठीक है, तो ये जो फ्रॉग का रेस्पिरेशन होता है वो काफ़ी यूनिक होता है क्योंकि फ्रॉग 4 डिफरेंट मेथड से रिस्पायर करते हैं। तो पहले हम लोग 1 बाय 1 ये 4 डिफरेंट मेथड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रॉग हम लोगों को पता है कि ये एम्फीबियन होता है। एम्फीबियंस का मतलब ये लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है। तो जो इनिशियल स्टेज या लार्वल स्टेज फ्रॉग का होता है वो पानी में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसको हम लोग टैडपोल स्टेज भी कहते हैं। तो जब फ्रॉग पानी के अंदर रहता है और ये ग्रो करता रहता है टैडपोल स्टेज में, तो ये बिल्कुल नहीं होता है जैसे कि फिश होती है। तो फिश जैसे गिल्स से रिस्पायर करता है, वैसे ही ये टैडपोल स्टेज में जो फ्रॉग है वो भी गिल्स से रिस्पायर करता है। और गिल्स और जब ये अपने एडल्ट स्टेज में आता है और जब इसका लैंड टू वाटर ट्रांजिशन होता है तो इसमें काफ़ी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जैसे कि फिन्स है या विंग्स से ये सारा डिसअपियर हो जाता है और फिर इसमें लंग्स डेवलप करती है और डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन डेवलप करता है। ठीक है, तो लेकिन हम लोग फिर भी देखते हैं कि जो फ्रॉग है वो स्टिल पानी में बहुत ईजिली जो है वो ब्रीथ कर सकता है। तो इसका मतलब गिल्स एक बार डिसअपियर होने के बाद और लंग्स आने के बाद भी फ्रॉग में कुछ ऐसा मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिसके थ्रू ये इजीली वाटर में रिस्पायर कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 सारे मोड ऑफ रेस्पिरेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जब ये टैडपोल स्टेज में होता है और जब ये गिल्स के थ्रू रिस्पायर करता है तो ये कैसे रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा टैडपोल स्टेज है और यहाँ पे इसका ये गिल्स है। गिल्स को हम इस तरह से दिखा सकते हैं और गिल्स का जो सरफेस होता है गिल्स हाईली होता है, वैस्कुलराइज्ड होता है, मतलब कि बहुत एक्सटेंसिव वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज गई हुई होती है। और जब यहाँ से वाटर इसके अंदर जाता है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेशर अभी ज़्यादा है या डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, तो जब ये गिल्स से पास करता है तो गिल्स में क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, क्योंकि ब्लड में अभी ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है और वाटर में ज़्यादा है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है और सेम इसी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से वाटर में चला आता है। तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ये जो टैडपोल स्टेज में कैसे रिस्पायर कर रहा है, गिल्स के थ्रू रिस्पायर कर रहा है। ठीक है, लेकिन जब फ्रॉग एक बार एडल्ट हो जाता है तो भी ये पानी में बहुत इजीली रिस्पायर कर सकता है। और ये कैसे करता है, तो देखिए जब ये एडल्ट हो जाता है तो इसकी जो स्किन है ये स्किन के थ्रू पानी में रिस्पायर करता है। स्किन को हम लोग एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है। फर्स्ट हमने देख लिया थ्रू गिल्स और दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि कैसे हो रहा है, थ्रू स्किन। तो आखिर ये जो ह्यूमन बींग्स है हम लोग तो स्किन से नहीं रिस्पायर कर पाते हैं, फ्रॉग कैसे स्किन से रिस्पायर कर सकता है। तो ये जो ह्यूमन स्किन होती है ये काफ़ी ड्राई होती है और इसके ऊपर क्या होता है, केराटिन प्रोटीन की एक लेयरिंग होती है जो कि इसको गैसेस एक्सचेंज के लिए इम्पर्मेबल बना देती है। लेकिन फ्रॉग का जो स्किन होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये मॉइस्ट होता है और बहुत थिन होता है और साथ में इसके नीचे ये हाईली वैस्कुलराइज्ड होता है, मतलब ब्लड वेसल्स यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से गुजरती है, काफ़ी एक्सटेंसिव वैस्कुलराइजेशन हाई होता है इसमें। अब ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर से या वाटर से पहले जो ऑक्सीजन है ये मॉइस्ट स्किन पे या इसके म्यूकस पे डिफ्यूज़ होकर आता है और वापस से फिर ये कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ जाता है, क्योंकि इस लेयर के जस्ट नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा वैस्कुलर सिस्टम है, ये ब्लड कैपिलरीज है।
तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और ये मोड ऑफ रेस्पिरेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये कंटिन्यूसली फ्रॉग करता है, वेदर इट इज़ ऑन द लैंड और विद इन द वाटर, ये पानी में हो या लैंड पे हो या ये समर स्लीप में हो जिसको हम लोग एस्टिवेशन कहते हैं, या ये विंटर स्लीप में हो जिसको हम लोग हाइबरनेशन कहते हैं। हर एक सिचुएशन में फ्रॉग जो है वो स्किन के थ्रू रिस्पायर करता है, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें इसके थ्रू जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो बहुत मिनिमम होती है, बट स्टिल वो फ्रॉग के लिए एनफ होती है, फ्रॉग के सर्वाइवल के लिए एनफ होती है। ऑक्सीजन का सप्लाई कम होता है जिसकी वजह से उसको कम एनर्जी मिलती है, लेकिन ये फ्रॉग इसमें ईजिली जो है वो सस्टेन कर सकता है अपने हर इनएक्टिव स्टेज में और विद इन द वाटर और ऑन द लैंड। ठीक है, अब हम लोग थर्ड मोड ऑफ, और इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं, जो स्किन के थ्रू हो रहा है इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन में कहते हैं। तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। अब ये जो थर्ड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है इसको हम लोग कहते हैं बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, या रेस्पिरेशन थ्रू बकल कैविटी। इसमें क्या होता है, ये जो हमारा फ्रॉग है जब ये लैंड पे होता है, अच्छा ये रेस्पिरेशन सिर्फ लैंड में होता है, तो ये जो दोनों रेस्पिरेशन आगे का हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर इज द बकोफेरेंजियल एंड द फोर्थ इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये दोनों रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सिर्फ लैंड में होता है। इसमें क्या होता है कि नॉस्ट्रल के थ्रू ऑक्सीजन या नॉस्ट्रल के थ्रू एयर जो होता है, जो हम लोग फर्स्ट वाला बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में नॉस्ट्रल के थ्रू जो एयर है वो बकल कैविटी के अंदर आता है, लेकिन ये बकल कैविटी से लंग्स में नहीं जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ये लंग्स में नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज करने के लिए क्या होता है, ग्लॉटिस स्ट्रक्चर होता है जो कि इसको क्लोज कर देता है। अब ये जो ऑक्सीजन है या ये जो एयर है वो विद इन द बकल कैविटी होता है, और ये बकल कैविटी का लेयर है, ये जो नीचे वाली लेयर है, क्या करती है, इसके नीचे भी बहुत एक्सटेंसिव, जैसे कि स्किन के थ्रू हो रहा था ना, बहुत एक्सटेंसिव वैस्कुलर सिस्टम था, वैस्कुलराइजेशन था, वैसे यहाँ पे भी ब्लड वेसल्स जाती है और सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये जो लोअर सरफेस है फ्रॉग का ये वाइब्रेट करता रहता है, और इसमें क्या होता है, माउथ के थ्रू या बकल कैविटी के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। इसके नीचे जो एक्सटेंसिव वैस्कुलर कैपिलरीज है वो क्या करती है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन के थ्रू इसके अंदर आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू इससे बाहर आकर के नॉस्ट्रल से बाहर चला जाता है। इस प्रोसेस में हमारा लंग्स नहीं इन्वॉल्व होता है, और इसमें हमको मॉडरेट सप्लाई होता है ऑक्सीजन का और मॉडरेट एनर्जी, ये क्यूटेनियस से ज़्यादा होता है, बट जो लंग्स वाला रेस्पिरेशन है उससे कम हमको एनर्जी, फ्रॉग को एनर्जी इस प्रोसेस में मिलती है, इस मोड ऑफ रेस्पिरेशन पे। अब हम लोग आते हैं जो हमारा फोर्थ मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, दैट इज द पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है थ्रू लंग्स होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब नॉस्ट्रल के अंदर एयर आता है तो ये ग्लॉटिस ओपन हो जाता है और वापस, और ये जो एयर है वो क्या होता है, कहाँ चली जाती है, लंग्स में चली जाती है। और लंग्स में जैसे कि हमको पता है कि क्या, लंग्स में काफ़ी जो एल्विलाई होती है इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होती है, और एक्चुअल जो गैसेस एक्सचेंज है वो इसी एल्विलाई में होता है। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन, इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन अवेलेबल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जब सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो ये पल्मोनरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन पे फ्रॉग स्विच कर जाता है। तो ये किस केस में हो सकता है, जब कोई प्रेडेटर इसको चेस कर रहा है, या इन द केस ऑफ मेटिंग, फ्रॉग जो होता है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के थ्रू या लंग्स के थ्रू रेस्पायर करता है। तो अभी हम लोगों ने 4 डिफरेंट मेथड्स देख लिया, गिल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, बकल कैविटी के थ्रू जिसको बकोफेरेंजियल कहते हैं, और लंग्स के थ्रू जिसको हम लोग पल्मोनरी कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक मोड ऑफ रेस्पिरेशन से दूसरे मोड ऑफ रेस्पिरेशन फ्रॉग कैसे और कब स्विच करता है। तो इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द कि उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो जस्ट क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इज़ एनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फ्रॉग, बट अगर उसको ज़्यादा एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो बकोफेरेंजियल पे फ्रॉग रिस्पायर करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये किसके थ्रू, लंग्स के थ्रू रेस्पायर करेगा। ठीक है, तो ये सारा मेथड्स जो है, जो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन है, आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आके देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था।
तो देखो क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे बताया है कि जो जब ये वाटर में रहता है तो स्किन से और बकल कैविटी दो मेथड बताया, दो मेथड से रिस्पायर करता है, और लैंड पे स्किन, बकल कैविटी और लंग्स, तीन के थ्रू। तो देखो लैंड का तो इसने सही बताया है, लेकिन वाटर में ये बकल कैविटी से रेस्पिरेशन नहीं होता है। वाटर जो बकल कैविटी में सिर्फ लैंड से रेस्पिरेशन होता है ना, लैंड पे ही रेस्पिरेशन होता है। अब हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा, द स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर वाटर बट ट्रू फॉर लैंड। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि जो वाटर में सिर्फ और सिर्फ स्किन से रिस्पिरेशन होता है, बकल कैविटी से नहीं होता है, और जो लैंड में ये तीनों डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन से फ्रॉग रिस्पायर कर सकता है। तो आई होप इसका आंसर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जितने स्टूडेंट्स ने लगाया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के साथ फिर मिलते हैं।